इस वीडियो सीरीज में हम दुनिया की शुरुआत से आज तक धर्म को लेकर क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में जाना है और ये वीडियो की आखिरी पार्ट है। इससे पहले वीडियो के और 4 पार्ट बड़े ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ इसी चैनल पर मौजूद है। साल 1823 में जोसेफ स्मिथ ने एंजल मोरोनी को देखने का दावा किया। मोरोनी को अक्सर तुरही बजाते हुए दिखाया जाता है, जो सुसमाचार का प्रतीक है। मोरोनी नाम का एक व्यक्ति था जिन्हें न्यूयॉर्क में 5वीं शताब्दी में दफनाया गया था। वो मोरोनी जोसेफ स्मिथ को एक देवदूत के रूप में दर्शन दिए और उन्हें कुछ सुनहरी प्लेटों की तरफ ले गए। सुनहरी प्लेटों पर अनजान मिस्र के अक्षर में कुछ बातें उकेरी गई थी। मोरोनी ने उन प्लेटों को इंग्लिश में अनुवाद करने का आदेश दिया और स्मिथ ने उन प्लेटों को बुक ऑफ मोर्मोन के रूप में अनुवाद किया। 1830 में अमेरिका में विलियम मिलर ने एडवेंटिज्म की शुरुआत की। एडवेंटिज्म प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक ब्रांच है जो यीशु मसीह के दोबारा वापस आने में विश्वास रखती है। साल 1830 में बुक ऑफ मोर्मोन के लेखक जोसेफ स्मिथ ने चर्च ऑफ क्राइस्ट नामक धार्मिक समुदाय बनाया, जिसने द लेटर डे सेंट आंदोलन की शुरुआत की, जिसे मॉर्मनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। साल 1835 से 1908 तक भारत में अहमदिया आंदोलन शुरू करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद का जीवन रहा। उन्होंने दावा किया कि वो इस्लाम के मसीहा और मेहदी है, जिसकी भविष्यवाणी इस्लाम में हुई थी। उस हिसाब से अहमद ही ईसा मसीह का दूसरा आगमन है। पर कट्टर मुस्लिमों ने इसे विधर्मी माना, जो मोहम्मद को ही अंतिम पैगंबर मानते हैं। इसी बात पर मिर्जा गुलाम अहमद ने भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। साल 1836 से 1886 तक बंगाल के संत श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन रहा, जो देवी काली के भक्त थे। उन्होंने वैष्णववाद, तांत्रिक, शक्तिवाद और अद्वैत वेदांत की हिंदू परंपरा को पालन करने के साथ साथ इस्लाम और ईसाई धर्म का भी पालन किया। सारे धर्मों का पालन करने के बाद उन्होंने कहा कि हर एक धर्म बस अलग अलग रास्ता है उन एक ही ईश्वर तक पहुंचने का। स्वामी विवेकानंद भी उनके विचारों से प्रभावित थे और उनके शिष्य बन गए थे। 27 जून साल 1844 को खबर मिला कि जॉन सी एलियट ने जोसेफ स्मिथ की हत्या कर दी, जिसकी वजह से द लेटर डे सेंट आंदोलन कमजोर पड़ गया। साल 1857 में भारत में अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय लोगों ने पहला विद्रोह शुरू किया। साल 1875 में न्यूयॉर्क शहर में 3 लोगों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक वर्ल्ड वाइड संगठन है जो अध्यात्म, धर्म, पुनर्जन्म, अस्तित्व इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं और सच की खोज करने की कोशिश करते हैं। साल 1889 में बॉस्टन में क्रिश्चियन साइंस की स्थापना हुई। क्रिश्चियन साइंस एक तरह का उपचार है जहां प्रे करके मरीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन साइंस का मानना है कि गॉड के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर आध्यात्मिक तरीकों से बीमारी और पीड़ा को दूर किया जा सकता है। साल 1881 में चार्ल्स टेंज रसेल ने बाइबल छात्र आंदोलन की शुरुआत की और जियोन्स वॉच टावर ट्रैक्ट सोसाइटी बनाया। इस सोसाइटी ने धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया, द वॉच टावर पत्रिका पब्लिश की। इस प्रकाशन ने बाइबल छात्र आंदोलन को सपोर्ट किया और बाइबल की शिक्षाओं को फैलाया। साल 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के मौत के बाद अहमदिया समुदाय बना। उन्होंने अहमदिया जमात की शुरुआत की। उनके मौत के बाद समुदाय का भार उनके खलीफाओं के हाथों में गया। अहमदिया समुदाय 2017 तक दक्षिण एशिया, पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और इंडोनेशिया के साथ साथ दुनिया के 210 देशों में फैल गया था। अहमदिया की एक मजबूत जमातों का परंपरा है, जो ब्रिटेन और पश्चिमी देशों में पहुंचने वाला पहला मुस्लिम मिशनरी संगठन है। आज के डेट में अहमदिया का खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद है और दुनिया भर में इनकी संख्या 10 से 20 मिलियन है। मुसलमानों द्वारा इन्हें विधर्मी बताया गया है और मक्का मदीना में अहमदिया का जाना ऑफिशियली बैन किया गया है। साल 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के पहले भाषण ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने वेदांत और योगा के फिलोसॉफी पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने हिंदुइज्म को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को अपनाया और रामकृष्ण के बहुत गहरे शिष्य बन गए। उन्होंने बाद में अपने गुरु की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। साल 1899 में चार्ल्स गॉडफ्रे लेलैंड ने अराडिया बुक पब्लिश की, जो यूरोपियन धार्मिक जादू टोने वाले सबसे पुरानी किताबों में से एक है।
साल 1901 में यूके में स्पिरिचुअलिस्ट नेशनल यूनियन बना। साल 1904 में थैलेमा की स्थापना एलिस्टर क्रैली ने की। थैलेमा पर्सनल इंडिपेंडेंस का नियम है। इसमें किसी की सच्ची इच्छा की खोज करना और उसका पालन करने को कहा जाता है, यानी जो चाहो वही करो, पूरा कानून लागू होगा। साल 1905 में फ्रांस के चर्च और राज्यों को अलग करने का कानून लागू किया गया, जिससे देश धर्मनिरपेक्ष बन गए। फ्रांसीसी सरकार ने चर्चों को फंड देना बंद कर दिया। साल 1907 में भारत में शास्त्री जी ने BAPS यानी भोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था का गठन किया। साल 1908 में खलीफतुल मसीह को अहमदिया समुदाय में ईश्वर की दूसरी शक्ति के रूप में माना जाता था। इस्लाम में अहमदिया आंदोलन को गैर इस्लामिक और विधर्मी के रूप में देखा जाता है। साल 1913 में न्यूयॉर्क में मूरिश साइंस टेम्पल की स्थापना हुई। मूरिश अमेरिकी यानी मूर्स मूसा की मृत्यु के हजारों साल बाद स्पेन में रहने वाले मुसलमान थे। मूर्स से लड़ने वाले मूसा की कहानी मध्य युग में लिखा गया था। मूरिश साइंस टेम्पल अमेरिका में इस्लाम राष्ट्र का काफी हद तक विकास किया। आज मूरिश साइंस टेम्पल अमेरिका में कई ब्रांच के साथ मौजूद है। साल 1917 में रशिया में अक्टूबर क्रांति के वजह से चर्च की सभी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और बाद में धर्म को दबाया भी गया। साल 1920 में लॉस एंजलिस में भारतीय गुरु परमहंस योगानंद ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की। इसका उद्देश्य था प्राचीन योग विज्ञान की शिक्षाओं को बढ़ाना। साल 1922 से 1951 में सोवियत संघ के पूरे इतिहास में ऐसा वक्त आया कि वहाँ 12 से 20 मिलियन ईसाइयों पर उत्पीड़न हुआ। सोवियत सरकार ने ईसाइयों को अलग अलग तरीकों से दबाया और सताया। मार्क्सवादी लेनिनवादी नास्तिकता का प्रसार किया। हालांकि धर्म को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया, फिर भी धार्मिक मान्यताओं को अंधविश्वासी और पिछड़ा बताया गया। वैज्ञानिक नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने चर्चों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। धार्मिक नेताओं का मजाक उड़ाया, उत्पीड़न किया, कैद किया और उन्हें मार डाला। साल 1926 में काओ डाई की स्थापना हुई। ये एक ईश्वरवादी वियतनामी धर्म है। इसके फॉलोअर्स काओ डाई नामक सर्वोच्च देवता में विश्वास करते हैं, पर यह धर्म पूर्वजों, कन्फ्यूशियवाद के उपदेश, ताओवाद की गुप्त प्रथाएं, बौद्ध धर्म के कर्म, रोमन कैथोलिक, ईसाई धर्म, पुनर्जन्म और अध्यात्म को एक साथ जोड़ते हैं। साल 1929 में मेक्सिको में धर्म निरपेक्ष सरकार और ईसाई विद्रोहियों के बीच लड़ा गया क्रिस्टियन युद्ध खत्म हुआ। क्रिस्टियन युद्ध 1917 के संविधान के खिलाफ लड़े गए लड़ाई थे। साल 1930 में वल्लस फर्द मोहम्मद ने अमेरिका के मूरिश साइंस टेम्पल में नेतृत्व न कर पाने के बाद डेट्रॉइट मिशिगन में द नेशन ऑफ इस्लाम राष्ट्र का निर्माण किया। साल 1931 में बाइबल छात्र आंदोलन से अलग होकर विटनेस ऑफ यहोवा यानी यहोवा के साक्षी नामक संगठन उभर कर आए। साल 1932 में एक नव हिंदू धार्मिक आंदोलन ब्रह्मा कुमारी शुरू हुआ। इसमें औरत शादीशुदा हो या कुंवारी, उनको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और भी कई धार्मिक नीति नियम से गुजरना पड़ता है। साल 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों ने यूरोप में रहने वाले लगभग 6 मिलियन यहूदियों को एक साथ हत्या कर दी। इसका सीधा कारण था नाजी ज्यूइश को खत्म करना चाहते थे। इस नरसंहार को होलोकास्ट कहा जाता है। ये इंसानी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, जो हिंसा की चरम सीमा पर थी। एडोल्फ हिटलर जर्मन तानाशाह था जो नाजी पार्टी का नेतृत्व किया, जिसने होलोकास्ट की साजिश रची और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की। होलोकास्ट के दौरान सैकड़ों यहूदियों को ट्रेन के डिब्बे में भरकर ले जाया गया, उनको गोलियों से भुना गया, गैस चेम्बर में भरकर जैकलोन बी जैसे जहरीली गैस देकर मार दिया गया, लोगों को भूखा रखकर, मजदूरी करवाकर, डॉक्टर द्वारा एक्सपेरिमेंट करवाकर मार दिया गया। साल 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद किया गया और इस्लाम के नाम पर पहला राष्ट्र पाकिस्तान बनाया गया और भारत को हिंदू मेजोरिटी वाले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया और पाकिस्तान का पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश बन गया। साल 1948 में यहूदियों को इजराइल राष्ट्र दिया गया, जो सदियों पहले उनकी मातृभूमि थी। साल 1954 में चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की स्थापना एल रॉन हवर्ड ने की थी। साल 1954 में जोरल्ड गार्डनर द्वारा विक्का का प्रचार किया गया। विक्का एक नए बुतपरस्त धर्म है। साल 1956 में भारत में नवयान बौद्ध धर्म की स्थापना न्यायविद समाज सुधारक BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी, जिसने लगभग 3,80,000 हिंदू धर्म से दलित लोगों को आकर्षित किया। इसे अम्बेडकरवादी बौद्ध धर्म भी कहा जाता है।
साल 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान तिब्बतियों ने खून खराबे को रोकने की कोशिश की। तब तिब्बत के 14वें दलाई लामा यानी धार्मिक गुरु तंजिन ग्यत्सो तिब्बत से भागकर उत्तरी भारत चले गए, जहां उन्होंने तिब्बती प्रशासन की शुरुआत की। साल 1960 से कई तरह के न्यू पेगन यानी नए भूत परस्त मूर्ति पूजक मूवमेंट चलाई गई। साल 1961 में यूयू यानी यूनिटेरियनिज्म और यूनिवर्सलिज्म का निर्माण हुआ। ये एक खुला धार्मिक मूवमेंट है। ये धर्म पर्सनल आध्यात्मिक विकास, न्याय, इक्वलिटी, सत्य की खोज और परंपराओं का पता लगाने पर जोर देता है। इसका मकसद है सभी मान्यताओं का सम्मान करते हुए हर धर्म के लोग मिलकर एक ऐसे समुदाय बनाए जो दुनिया को और ज्यादा न्यायपूर्ण और दयालु बनाने के लिए काम करे। यूयू में दुनिया भर की आस्तिक और नास्तिक शामिल है। दुनिया भर में इसके चर्च, फेलोशिप, मंडलिया और सोसाइटी बनाई गई है। साल 1962 में चर्च ऑफ ऑल वर्ल्ड्स CAW पहला अमेरिकी बुत परस्त चर्च बनाया गया। CAW एक नए मूर्ति पूजक धार्मिक संगठन है। 1962 से 1965 तक दूसरी वेटिकन परिषद बुलाई गई। साल 1965 में श्रीला प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की और दुनिया भर में वेदों और भगवद गीता का अनुवाद पेश किया। साल 1967 में चर्च ऑफ शैतान की स्थापना एंटन लावे ने वाल्पुर्गिसनाट्स पर की थी। साल 1972 से 1984 के दौरान इंग्लैंड के एक प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज के पास स्टोनहेंज फ्री फेस्टिवल शुरू हुआ था। ये जश्न मनाने वाले लोगों का एक छोटा सा जमावड़ा था जो फसल, संगीत, आर्ट्स के लिए बड़े सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया। हालांकि स्टोनहेंज को नुकसान पहुंचाने के डर से इस फेस्टिवल को बैन कर दिया गया। 1972 से 1904 तक जर्मनी में न्यू पैगनिज्म यानी नए तरीके की बुत परस्ती शुरू हुआ। साल 1973 में फ्रांस में क्लॉड वरिलहन ने रेलियन मूवमेंट की शुरुआत की और खुद का नाम बदल के रायल रख लिया, जिसने अपनी किताब द बुक दैट टेल्स द ट्रूथ में एलोहिम के साथ उनका संपर्क किए जाने का दावा किया था। रेलिज्म का मानना है कि एलोहिम नामक एलियंस पृथ्वी पर आकर अपने जैसे जीवन का निर्माण और विकास किया, यानी उन्होंने ही हमें बनाया और हम उन्हीं के वंशज हैं। एलोहिम ने 40 एलोहिम यानी ऐसे क्लोन बनाए जो हमारे पैगंबर बने। इनमें बुद्ध, जीसस और मोहम्मद शामिल हैं, जिनमें रायल खुद 40वें और आखिरी पैगंबर है। रायलिज्म का मानना है कि लोगों को नए साइंटिफिक टेक्निक्स का विकास करना होगा, तभी हम UFO एलोहिम से संपर्क कर पाएंगे। तब वो लोग भी पृथ्वी पर स्पेसशिप से लैंड करेंगे। साल 1975 में कैलिफोर्निया की सांता बारबरा में टेम्पल ऑफ सेट की स्थापना की गई। देवता सेट के मंदिर को कभी कभी शैतानवाद से जोड़ दिया जाता है, पर सेटियन लोग इसे इनकार करते हैं। एक्विनो ने सेटियन रिवाजों को काला जादू के रूप में बताया। 1979 में ईरान क्रांति के दौरान, जिसे इनकलाब-ए-ईरान कहा जाता है, ईरान में लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया और इस्लाम राज्य की स्थापना की। 1981 में स्ट्रेगेरियन बुक द बुक ऑफ द होली स्ट्रेगा और द बुक ऑफ विच पार्ट 1 और पार्ट 2 पब्लिश किए गए। स्ट्रेगेरिया विक्का जैसा ही एक मूर्ति पूजक परंपरा है। दोनों की मान्यताएं और प्रथाएं भी सेम है। 1984 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर इंडियन आर्मी ने सिख के गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसका उद्देश्य था गुरुद्वारे में जो सिख आतंकवादी छुपे हुए थे उन सबको बाहर निकालना था, जो पंजाब को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र सिख देश खालिस्तान बनाने की मांग की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गुरुद्वारा यानी गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान पहुंचे, जिसके वजह से सिखों के बीच आक्रोश फैल गए और दंगे भड़क उठे। आक्रोश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने 33 गोली मारकर हत्या की। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद पूरे सिख समुदायों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। साल 1984 में ही एंटी सिख रायट्स यानी सिख विरोधी दंगे हुए। पूरे पंजाब और भारत के अलग अलग हिस्सों पर हिंसा फैल गई। बड़े पैमानों पर लूटपाट और सिखों की हत्या हुई। दंगों के दौरान लोगों ने सिखों के घर, दुकान और गुरुद्वारे पर जमकर उत्पात मचाया। सिखों पर बेरहमी से हमला किया गया। कई महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। दिल्ली में लगभग 2800 सिख मारे गए और देश भर में लगभग 8000 से 17000 लोग मारे गए। उस नरसंहार को आज भी सिख भुला नहीं पाए। 1985 में बैंडफील्ड की लड़ाई ने स्टोनहेंज फ्री फेस्टिवल को खत्म करने के लिए मजबूर किया, पर लोग जश्न मनाने के लिए स्टोनहेंज की ओर जा रहे थे। तब यात्रियों को रोकने के लिए 1300 पुलिस अधिकारियों ने
600 यात्रियों के साथ घंटों तक लड़ाई की। इसमें काफी हिंसा हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और गिरफ्तारियां हुई। 1989 में हुई पूर्वी यूरोप क्रांति के दौरान कई यूरोपियन कंट्रीज ने सोवियत यूनियन सरकार के खिलाफ जाकर धार्मिक प्रैक्टिस शुरू कर दी। आखिर में मार्क्सवादी और लेनिनवादी नास्तिक कम्युनिस्ट सरकार गिर गई। सोवियत यूनियन का पतन हुआ और वह लोकतांत्रिक सरकार बने। 1990 में फिर से पुराने मूर्ति पूजक मूवमेंट शुरू हुई। सेल्टिक, हेलेनिक, रोमन, स्लेविक, बाल्टिक, फिनिश जैसे पैगनिज्म धर्म पूरे यूरोप में फैलने लगे। साल 1992 को विश्व हिंदू परिषद और कुछ हिंदू लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे पूरे भारत में दंगे भड़क उठे और 2 से 3 हजार लोग मारे गए। 1993 में डेनमार्क में यूरोपियन काउंसिल बुलाई गई, जहां सब इस बात पर सहमत हुए कि धार्मिक स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। साल 1993 में यूएसए में डेइज्म के लिए वर्ल्ड यूनियन ऑफ डाइस्ट की स्थापना की गई। साल 1994 में तालिबान का उदय दक्षिणी अफगान शहर कंधार के आसपास हुआ। इसमें मुजाहिदीन के लड़ाके सदस्य शामिल थे, जिसने अमेरिका की सपोर्ट लेकर अफगान में बसे सोवियत यूनियन की सेना को खदेड़ दिया था। इसके बाद 2 साल के अंदर तालिबान ने देश को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसने 1996 से 2001 तक अफगान पर शासन किया। तब तक तालिबानी सख्त इस्लामी शरिया कानून लागू किया। इसके बाद अमेरिकी हमलों ने तालिबान को उखाड़ फेंका और वहां गठबंधन सरकार बनाया गया। लगभग 20 साल के विद्रोह के बाद फिर से 15 अगस्त 2021 को इसने काबुल पर कब्जा कर लिया और वर्तमान पूरे देश को तालिबान कंट्रोल करता है। 1995 में BAPS के गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने पहली बार भारत के बाहर लंदन में हिंदू मंदिर बनवाया। 1998 में स्ट्रेगा एरिशियन परंपरा की स्थापना की गई। 2002 में एंड्रिया डिट्रिच ने जॉय ऑफ सैटन मिनिस्ट्रीज JOS की स्थापना की। ये आध्यात्मिक शैतानवाद को मानते हैं। 2005 में स्टोनहेंज की पुनः निर्माण समारोह आयोजित किया गया। 2006 में इराक में शिया और सुन्नी मुसलमान के बीच सांप्रदायिक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ के आतंकवादियों ने एक दूसरे के मस्जिदों और धार्मिक जगहों पर बमबारी की। 2008 में दुनिया की एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। 2009 में फ्रांस में चर्च ऑफ साइंटोलॉजी पर 6 लाख यूरो का जुर्माना लगाया गया। नेताओं को जेल में डाल दिया गया क्योंकि इनके नेताओं ने चर्च के बचत पर फ्रॉड किया था। 2011 में सीरिया के अंदर ही घरेलू राजनीतिक मुद्दों पर युद्ध छिड़ गया। देश सुन्नी मुसलमान, अलावाइट और शिया मुस्लिम के बीच बट गया। दोनों तरफ के धार्मिक नेताओं ने एक दूसरे को विधर्मी कहकर निंदा की। नरसंहार दोनों तरफ से हुई। देखते ही देखते सीरिया के घरेलू मामले युद्ध क्षेत्र में बदल गया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के साथ साथ ईरान, अरब राज्य के आर्मी भी इस लड़ाई में कूद पड़े। 2013 में भी शैतानी मंदिर की स्थापना की गई। 2014 में सीरिया और इराक में इस्लामिक देश द्वारा इस्लामिक खिलाफत ISIS की स्थापना की गई, जिसमें सुन्नी मुसलमानों का सपोर्ट मिला। ISIS की टेररिस्ट फोर्स ने स्थानीय ईसाई समुदाय और घुसपैठों को देश से भगा दिया। कई पुराने ईसाई और यजीदी बस्तियों को नष्ट कर दिया। 2019 में यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि रशियन चर्च के कंट्रोल में था, द एक्यूमेनिकल पेट्रियार्केट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया। 2020 को बाबरी मस्जिद के क्षेत्र में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू हुआ और 2024 को इसका निर्माण पूरा हुआ। ऐसे ही सैकड़ों धार्मिक संगठन, मंदिर, मस्जिद, चर्च दुनिया के कोने कोने में बनाया गया, पर हम सिर्फ यह धर्म की जरूरी फेमस गतिविधियों के बारे में ही जाना है।